बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अभी अपने भाई और क्या नाम अपने वकील सरदार शहबाज एडवोकेट्स साहब के साथ शेख रशीद अहमद साहब के साथ आज पहली मुलाकात हुई है जेल के अंदर, और वो बिल्कुल खैरियत से हैं, हिम्मत से, हौसले से हैं। और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि वो 8 फरवरी से पहले इस जेल से बाहर नहीं आ सकते, और आज वो जिस जगह पाबंद सलासल है उनका अंदर से कहना ये है कि जो 164 के बयानात मेरे ख़िलाफ़ दिए गए हैं और उन बयानात में जो डेटें डाली गई हैं, उन डेटों में वो शेख रशीद साहब तो पाकिस्तान में नहीं थे। ये कहते हैं कि 6 मई को कोई मीटिंग लाल हवेली में हुई और उस मीटिंग को चेयर शेख रशीद अहमद साहब ने किया। शेख रशीद अहमद साहब की जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री अगर वो उठा के देखी जाए तो वो 8 मई की रात को पाकिस्तान वापस आए, और 9 और 10 और 11 मई को उन्होंने इस्लामाबाद से रावलपिंडी के लिए 1 सेकंड के लिए भी नहीं आए। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ, और मैंने ये ज़हन बनाया हुआ है कि इन लोगों ने मुझे 8 फरवरी तक इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना। उन्होंने पिंडी की अवाम को पैगाम मेरे ज़रिए भेजा है कि मैं असली हूँ, नस्ली हूँ, अपने दोस्त के साथ खून की आखिरी कतरे तक दोस्ती निभाऊँगा। पिंडी वालों से उन्होंने कहा कि अब आप लोगों के इम्तहान का वक्त है। मैंने अपना हक अदा कर दिया है। मैं अडयाला जेल में बंद हूँ तो पिंडी की इज़्ज़त की खातर बंद हूँ। बाकी ये जितना मर्ज़ी जुल्म कर लें, सितम कर लें, वो इंशाअल्लाह ताला जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ेंगे, और पिंडी की अवाम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शेख रशीद अहमद साहब के इंतखाबी निशान और मेरे कलम दवात को कामयाब कराएंगे। और उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए ये पैगाम भेजा है कि आप होश के नाखुन लें। अगर आप पिंडी की हद तक 8 फरवरी को कलम दवात के इंतखाबी निशान पर मोहर नहीं लगाते तो दूसरी तरफ आप नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के हाथ मजबूत करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ किसी सूरत में नहीं चाहता कि शेख रशीद कौमी असम्बली में पहुँचे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे खुदा के यहाँ बड़ा यकीन है, अल्लाह और नबी के सदके रावलपिंडी की आवाम 8 फरवरी को शेख रशीद अहमद साहब को कौमी असम्बली में पहुँचाएगी और वो कामयाब होकर रावलपिंडी की आवाज़ बनेंगे। शुक्रिया। ये जो कैंडिडेट शेख रशीद साहब के मुकाबले में है, मैंने पहले भी कहा है, शेख साहब ने भी कहा कि इस शख्स ने 3 करोड़ रुपया देकर इसकी ट्रैवल हिस्ट्री उठा के देखें शहर यार रियाज की। ये 6 महीने से लंदन में था और लंदन में इसने 3 करोड़ की पेमेंट की, और ये टिकट ख़रीद कर यहाँ पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहा है। नज़रियाती कारकुन जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन ये समझते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, और वो 8 फरवरी को शेख रशीद अहमद के इंतखाबी निशान कलम दवात को वोट डालेंगे। क्या शेख रशीद साहब की मुलाकात हुई है अंदर किसी से? शेख रशीद साहब की कोई मुलाकात नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको RIU में लेके आए थे डॉक्टर, उनको 48 घंटे रखना चाहते थे। आज भी उनके दोनों हाथों के ऊपर कनोला लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि ये कौन कौन सा इंजेक्शन मुझे लगाते हैं। परसों रात उन्होंने कहा कि चंद सेकंड के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा हार्ट बीट जो है वो बंद हो गई, और मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे में जान सकत नहीं है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन सा मुझे इंजेक्शन लगाया। बहरहाल वो कहते हैं मैं डटा हुआ हूँ, हिम्मत और जुर्रत के साथ इनका मुकाबला करूँगा, और ये उन्होंने अपना ज़हन बना लिया, और मैंने भी ये अपना ज़हन बना लिया है कि ये किसी सूरत में भी शेख रशीद अहमद साहब को 8 फरवरी से पहले से अडयाला जेल से रहा नहीं करेंगे।